कर्म अकर्म यह पश्येद, कर्मण्य कर्म यह पश्येद, अकर्मणि च कर्म यः, कर्मण्य कर्म यः पश्येद, अकर्म यः पश्येद, अकर्मणि च कर्म यः, सबुद्धिमान् मनुष्येषु, संयुक्तः कृतसन्न कर्मकीर्त, कृतसन्न कर्मकीर्त। कर्म अकर्म, कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई काम मैं कर रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? कर्म है, लेकिन मैं इसको क्या समझ रहा हूं? अकर्म है। अकर्म मतलब बुरा कर्म नहीं, अकर्म मतलब जो मैं नहीं कर रहा हूं। हम कौन होते हैं करने वाले? इसमें एक साउंड वोकल सिस्टम है जो एक इंस्पिरेशन के माध्यम से वो चीज हो रहा है, ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं वो कब समझ में आएगा कि हम उसमें लिप्त नहीं होंगे? जब उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं होगी, तभी वो क्या होगा? अकर्म होगा। और अकर्म में जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब हम लोगों को लगेगा कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे जब साधना में हम बैठ रहे हैं, जब ध्यान में बैठ रहे हैं, वही दुनिया का सबसे महान कर्म है। हम लोग को ऐसे सोचना होगा। हम लोग क्या है, जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बेकार हैं और हमसे सब कोई आगे निकल जा रहा है, हम छूटे हुए चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा फील होता है क्योंकि हम लोग, हमारी इंजन को, हमारे सिस्टम को एक आदत पड़ गई है कि कर्म करने के लिए, काम करने का आदत पड़ गया है। तो हम लोग सोचते हैं कि काम करना होगा, वही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है। लेकिन योगी क्या है? सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है, मनुष्यों में वही श्रेष्ठ है, वही बुद्धिमान है। कृत्सन्न कर्म के, इस तरह से ऊपर की भावनाओं को लेकर जो कर्म को करता है। कैसा भावना है? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। तो अकर्म यहां पर क्या है? साधना, ध्यान, स्वयं को जानना, आंखें बंद कर बैठना, ये क्या है? अकर्म है। और यही संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ऐसे मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। दोनों श्लोक तो सेम ही है बेटा। हाँ, सारे पूरा गीता ही सेम है। इसीलिए 5 श्लोक का व्याख्या अगर हम यहाँ पर करते हैं तो मोरलेस आपको समझ में आता है कि गीता में पूरा है क्या। बस इतना समझ लीजिए, 5 श्लोक जो एवरीडे करते हैं, दिस इज नथिंग, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। मतलब काम करो, लेकिन सोचो कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम किसी के द्वारा हाँ। चालित होके काम कर हम रहे हैं। सर्वेंट हैं। हम सर्वेंट है। किसका सर्वेंट है? ईश्वर के। जैसे, और मैं एक उदाहरण देता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे नाउ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है, यू आर द एम्प्लॉय ओवर देयर। आप जाते हैं, खाता वही लिखते हैं, हो गया। कंपनी किसी फ्रॉड में फंस गया, कंपनी का कोई प्रॉब्लम आ गया, वो आके आपको पकड़ेगा? नहीं, यू आर द एम्प्लॉय देयर। आप समझ में आया? सिस्टम सब कुछ वैसे ही नियम पे फॉलो करता है, तो आपको नहीं पकड़ेगा। सारा दोष किसका होगा? मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट में कौन है? जो सीईओ है, जो मेन मालिक है। तो वैसे शरीर का मालिक कौन है? आत्मा है। आत्मा के कारण ये पूरा बना हुआ है। तो हम सोचेंगे आत्मा के लिए कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपसे सारी गलतियां, मतलब आपका रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण है ना, तो तमोगुण का सारा क्रियाकलाप मिटता चला जाएगा, रजोगुण का क्रियाकलाप मिटता जाएगा, आप सतोगुण में आ जाएंगे और धीरे धीरे सतोगुण से फिर आप आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। आपका अपना एग्जिस्टेंस, आप कहाँ तक हैं? बुद्धि तक है, ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां जितनी, हाँ, पंच इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, इससे धीरे धीरे ऊपर उठते हुए आप इन सभी से हटकर सीधा किस में चले जाएंगे? आत्मा। माने आत्मा को जान लेना, आत्मा में मिल जाना, आत्मा को समझ लेना, तत्व ज्ञान को जान लेना, यही क्या है? मुक्ति। मुक्ति का मतलब आपके ऊपर दोबारा कर्म दोष ना चिपके, परिष्कृत हो जाना। आईना देखे हैं? बहुत दिन यूज करिएगा, धीरे धीरे डॉट लगते 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 गंदा हो जाता है, फिर अपना छवि दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो परिष्कार कैसे होगा? उसको रगड़ना पड़ेगा कि आत्मा दिखे। तो इसी तरह से सुबह से शाम तक का पूरा कर्म वही परिष्कृत जैसा है कि हम आईना का क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। आईना का सफाई कर रहे हैं। जो भी कर्म सुबह से शाम तक हम कर रहे हैं वो क्या है? आईना को साफ करना, ताकि हमारा जो है धूल मिटता चला जाए।
और हम अपने आत्मा को उपलब्ध हो जाए, साफ साफ हमें दिखाई दे।